से ऋषिकेश ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उससे पहले पूर्णिया में बुलेट की सवारी करते नजर आए। इस सबके बीच एफआईआर भी हो गई तेजस्वी यादव पर। बिहार प्रदेश में विपक्ष का बड़ा चेहरा तो है, वो सीएम पद के उम्मीदवार भी बताए जाते हैं महागठबंधन के। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिन इलाकों से यात्रा गुजर रही है सीमांचल में, वो यात्रा गढ़ था जरूर महागठबंधन का। मुस्लिम और यादव समीकरण इधर सबसे ज्यादा तकरीबन 60% के आसपास वो संख्या आ जाती है। लेकिन बावजूद इसके मकसूद जब बीते विधानसभा 2020 के चुनाव हुए यहाँ पे, तो इन इलाकों में 24 विधानसभा की सीटें हैं और 24 में से महज 6 या 7 ही सीट इंडिया गठबंधन के पास है, जिनमें 5 सीट एमआईएम ओवैसी साहब ने इस इलाके में चुनाव जीत ली है। जोकीहाट जहां सबसे ज्यादा 60% से ज्यादा मुसलमान है, वो सीट भी एमआईएम के खाते में चली गई। अब जब पूर्णिया से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने शुरुआत की है इसको लेकर के, तो उसको माहौल भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा महागठबंधन को उम्मीद है। और वोट अधिकार यात्रा का जो मेन मुद्दा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, जो 65 लाख लोग काटे गए हैं, उनमें 7.5 लाख मतदाता इन्हीं 4 जिलों से मौजूद, अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है। कटिहार से यात्रा निकल गई, पूर्णिया से वो निकलकर कटिहार में आ रही है। और इन इलाकों में मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, तो इसीलिए विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा था कि जानबूझकर इनके वोटरों को हटाने के लिए इस विशेष मतदाता परीक्षण का काम किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब दौरे पर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि इधर की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। तो इस बार महागठबंधन के लिए चुनौती भी फिर इन्हीं इलाकों में है और उनके लिए सबसे बड़ी ताकत भी इन्हीं इलाकों में है, क्योंकि लग रहा है कि जो मुद्दे उठाया जा रहा है, चाहे मखाना की खेती का मुद्दा कर राहुल गांधी ने उठाया, उनके किसानों के बीच में चले गए, चाहे पढ़ाई लिखाई दवाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हों, या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति इधर परवान न चढ़े, इसके लिए भी महागठबंधन की कोशिश है। तो उम्मीद इस मामले में कि 24 सीटों में से अगर ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा उम्मीद इन्हीं इलाकों से है जो पिछली बार मुख्यमंत्री बनते बनते तेजस्वी यादव रह गए और 5 सीटें एमआईएम के खाते में इधर चली गई है। तो इस बार जो पॉलिटिकल सबसे बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के लिए है, वो एमआईएम है कि क्या उनसे गठबंधन होता है। उन्होंने लालू यादव को चिट्ठी लिखी थी। दूसरी बात कि एक पप्पू यादव जिस पूर्णिया से होकर ये यात्रा गुजर रही है, अगर पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन में उन्हें सजाया नहीं गया, अगर उन्हें अपने तरीके से अपने पास एडजस्ट नहीं किया गया, तो एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जिस पूर्णिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बुलेट से ओपन सवारी कर रहे थे, वो उन्हीं इलाकों में ये सबसे बड़ी चुनौती है और उनके जो मतदाता हैं वो अलग अलग तरीके से बात करेंगे। तो मैं इन्हें इस बार बताइए, पिछले बार तो इस सीमांचल में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था इंडिया गठबंधन का, इस बार क्या उम्मीद है? क्योंकि यहाँ भी फिर डेमोग्राफी की बात हो रही है, ध्रुवीकरण की बात हो रही है, मतदाता सूची में मुसलमान वोटरों की बात हो रही है। इस बार जो है पूरे रंग के साथ हम लोग जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। और जो एसआईआर में वोटर लिस्ट में नाम काटा गया है उसके लिए यात्रा की गई है, और हम लोग जब तक किसी का नाम नहीं जुड़ा तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस बार का प्रोग्राम हिट प्रोग्राम होगा। ओवैसी साहब, इस बार आप लोगों के लिए चुनौती है। पिछली बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, क्योंकि 5 सीटें यहाँ से जीते थे। नहीं, इस बार का जो माहौल है कोई भी फैक्टर काम नहीं करेगा। यहाँ पे पूरा बिहार तेजस्वी जी के रंग में रंग चुका है और देखिएगा 2025 नवंबर में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। पप्पू यादव भी एक बड़ा चुनौती। नहीं, कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती। क्या इस बार क्या माहौल रहेगा? पिछले बार तो इधर से ओवैसी साहब सबसे ज्यादा, पिछले बार तो चोरी हो गया, अभी लाठी लेके तैयार है। अरे ओवैसी साहब के विधायक वोट चोरी से थोड़े जीते थे, सब जीत गए आपको चोरी से। सब चोरी से। इस बार क्या रहेगा सर सीमांचल में? पिछली बार तो ओवैसी साहब ने आकर महागठबंधन का खेल खराब कर दिया, 5 सीटें इसी इलाके से जीते। अब की बार किसी की चलने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन जन जन में। अरे वो तो चिट्ठी लिख रहे हैं आपके नेता लालू यादव को कि आप हमसे गठबंधन कर लीजिए अगर समान विचारधारा का वोट रखना है। समान विचारधारा का तो वो कॉमनल है, बीजेपी का शैडो। पप्पू यादव के बारे में क्या रहा आप लोग? हम लोग नहीं कह सकते उसके बारे में। स्वयंभू नेता है, स्वयंभू नेता है। आप लोग बताइए भैया जी। ओवैसी साहब का इधर जलवा रहेगा इस बार? क्योंकि पिछली बार ओवैसी साहब का पत्ता साफ है इस बार। और पप्पू यादव की चुनौती
पप्पू यादव तो कांग्रेस के साथ हैं, तो इसके साथ हो हाँ, जिनके साथ भी हो। वो चुनौती क्यों होंगे? वो चुनौती क्यों होंगे? अरे लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ गाड़ी पर नहीं बैठ रहे हैं पप्पू यादव को। ये विपक्ष का कोरा आरोप है, साथ चल रहे हैं सब। अब आशीर्वाद यात्रा में बदल गया है वोट का, जो अभी निकला है ना, ये आशीर्वाद यात्रा में बदल गया है ये यात्रा। तो मैं एक बार फिर तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए अररिया में अब से थोड़ी देर में ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, और ये वो रूट है, ये वो इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 40% से ज्यादा इन जगहों पर मुसलमान वोटर हैं। और ध्रुवीकरण की राजनीति इधर हमेशा होती रहती है। जो मुस्लिम यादव समीकरण, जो माय समीकरण रहा था लालू प्रसाद यादव का, जो उनका सबसे कोर वोट बैंक था, वही कोर वोट बैंक इस इलाके में असफल हो गया था। और इधर असदुद्दीन ओवैसी, उनका जो पतंग छाप है, इन इलाकों में अप्रत्याशी प्रदर्शन करते हुए पिछली बार 5 विधानसभा की सीटें जीती थी। सीमांचल की जो इकलौती सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है वो यही अररिया है। और यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति आखिरी वक्त में आमने सामने हो जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जब आते हैं तो यहाँ के डेमोग्राफी बदलने की बात करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता से पूछिए, जनता दल यूनाइटेड के किसी बड़े नेता से पूछिए, तो वो कहते हैं कि अपने तुष्टीकरण की राजनीति के वजह से ही बिहार में विशेष मतदाता जो पुनरीक्षण है, SIR है, उसका विरोध हो रहा है। क्योंकि यहाँ के मुसलमान, या फिर जिसको राजनीतिक घुसपैठिया कहा जा रहा है, वो इधर सर्वाधिक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस बार कोशिश हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने चिट्ठी लिखा था और इस वोटर यात्रा के जरिए जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो वोट में बिखराव न हो, इसकी भी कोशिश है महागठबंधन की तरफ से। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। लेकिन ऋषिकेश, जब पोलराइजेशन होगा या पोलराइजेशन होता है किसी भी चुनाव में, तो वो एक तरफा कभी होता नहीं है, वो फिर दोनों तरफ से होता है। तो ये क्या सरदर्द या टेंशन बढ़ाएगा आने वाले इलेक्शन में? अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा आज 8वें दिन में जो पूर्णिया से शुरू हुई, अररिया पर पहुंचेगी और कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी। आज क्या बड़ा खुलासा कर सकते हैं या क्या नई बात लेकर सामने आ सकते हैं राहुल प्लस तेजस्वी? देखिए मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, फिर आपको मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि इस तस्वीर को देखिए, और इस तस्वीर पर ही सबसे ज्यादा राजनीति होती है। लोग डेमोग्राफी का सवाल उठाते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री ने खुले मन से कहा कि डेमोग्राफी यहाँ की बदलने की कोशिश की जा रही है, और बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इधर की डेमोग्राफी बदलने की बात हो रही है। ओवैसी साहब पिछली बार आपका खेल बिगाड़ दिए थे, इस बार क्या फैक्टर ओवैसी साहब के मुकाबले? सीमांचल में इस बार ओबीसी का दाल नहीं गलने वाला है। आप देखे होंगे यहाँ की जनता समझ चुकी है। उन्हीं के चलते बिहार में सरकार न बनी और सारे विधायक राजद में, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए राजद में शामिल। नाम है आपका? अरुण यादव, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार। कहता कि इधर के यादव वोट नहीं देता, प्रदीप यादव के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं, और यादव यहाँ पहले हिंदू हो जाते हैं, फिर बाद में आरजेडी। नहीं, ऐसा नहीं है। आज शाहनवाज जी को 15-17 हजार वोट से हार, तमाम यादवों ने वोट देकर ही इसको। मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं भी तो ड्यूटी कर रहा हूँ अपना। तो एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए यहाँ पर कि ये राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से आने वाली है, और इसी रूट के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इन यात्रा में शामिल होंगे। तो ये तस्वीर, हाँ बताइए आप लोग कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ मुश्ताक है, जिला महासचिव अररिया है। ये बताइए कि मुश्ताक भाई, ये ओवैसी साहब फैक्टर है मुसलमानों? कोई फैक्टर नहीं है, कहीं कोई फैक्टर नहीं है, वो कहने की बात है, मीडिया वाला कहने की सब। अच्छा चलिए, ये बताइए भाई साहब कि इस बार लोग कहते हैं कि यहाँ के हिंदू पहले हिंदू हो जाते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। इधर की राजनीति हिंदू मुसलमान की होती है। जब से बिहार की कमान हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने संभाला है, तब से यहाँ पे कोई भी जातीय बंधन, कोई भी सामाजिक बंधन नहीं रही। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। सीमांचल के तमाम चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के मानने वाले हो, वो इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ। अररिया तो बीजेपी जीती, सीमांचल की इकलौती सीट है, 3 सीट हार गई। निर्दलीय जीत गए पप्पू यादव, और यहाँ बीजेपी प्रदीप यादव जीत गए। प्रदीप सिंह, आप देखे होंगे कि जो जीत का अंतर उनका पिछले बार रहा था, इस बार कितना कम रहा। अगर वो हमारे मुस्लिम जाति के 4 उम्मीदवार को निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ाते, इस बार चुनाव जितना उनके लिए मुश्किल था। इस बार हम लोग एकजुट हैं हर जाति और समुदाय के साथ। ठीक, ऋषिकेश बने रहिएगा मेरे साथ।